बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर्स में से 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से और कम्प्लीटली वॉच कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एमसीक्यूज को अपने एनुअल पेपर के अंदर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है विच की रिमूव्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि कौन सी की हमारे कीबोर्ड के ऊपर ऐसी होती है जो कि कर्सर के लेफ्ट साइड वाले करेक्टर को डिलीट कर देती है। तो पहली ऑप्शन इसकी है एस्केप, दूसरी है ऑल्ट, तीसरी है बैकस्पेस और चौथी है डिलीट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास है बैकस्पेस। ये हमारे पास बैकस्पेस की होती है। तो करेक्टर्स को डिलीट करने के लिए बेसिकली दो कीज होती हैं, एक को कहते हैं बैकस्पेस और दूसरे को कहते हैं डिलीट। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है और हमने दोनों कीज का इस्तेमाल इसके अंदर करके देखना है। ये हमारे पास है बैकस्पेस की। यहाँ पर मैंने अपने माउस पॉइंटर को हाईलाइट किया है, इट इज़ कॉल्ड बैकस्पेस की। और बिल्कुल इसके नीचे हमारे पास है डेल कीज। ये दो कीज ऐसी होती हैं जिसकी मदद से हम अपने करैक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास बैक स्पेस की होती है ये कर्सर के लेफ्ट साइड वाले करैक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कर्सर है, ये जो ब्लिंकिंग आपको वर्टिकल बार एक अमूदी लकीर छोटी सी ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड कर्सर। अब जब मैं एक दफ़ा बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड पे कौन सा करैक्टर है, फुल स्टॉप, तो वो वाला डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो वो वाला करैक्टर यानी फुल स्टॉप जो है वो डिलीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्लिक करूंगा तो ई डिलीट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम क्लिक करूंगा तो सी डिलीट हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिलीट की के ज़रिए जो है वो हम कर्सर के राइट साइड वाले करैक्टर को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब कर्सर मेरा यहाँ पर मूव कर गया। अब देखें, अब अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो कर्सर के राइट साइड वाला जो करैक्टर है यानी कर्सर से जो नेक्स्ट करैक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये डी डिलीट हो गया। फिर मैं जब डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ई को डिलीट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कंट्रोल बटन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं और इससे प्रीवियस करैक्टर हमारे पास सी है और हमने ये पूरे के पूरे वर्ड को यानी इलेक्ट्रॉनिक को हमने डिलीट करना हो तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास क्या होगा। अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके डिलीट का बटन बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दूंगा तो देखें एट वंस यानी एक ही वक्त में कर्सर से जो प्रीवियस करैक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने एक वक्त में कर्सर से जो नेक्स्ट वर्ड है, तो कंसिडरेबल थिंग इज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड नॉट अ सिंगल करेक्टर। इस दफ़ा मैं पूरे के पूरे वर्ड की बात कर रहा हूँ, सिंगल करेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा। अब अगर एक वक्त में एट वंस वी वांट टू डिलीट द होल करेक्टर नेक्स्ट टू द कर्सर, then we can do it by the help of combination control plus del। अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हुए जब डेल का बटन प्रेस कर दूंगा तो एक वक्त के अंदर वो पूरे का पूरा वर्ड डिलीट हो गया है। तो इस तरह हमने बैक स्पेस का यूज देखा, डिलीट का यूज देखा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट प्रिंटर।
कि दर्ज झेल प्रिंटर में से कौन सा प्रिंटर ऐसा है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है। नंबर 1 लेजर, नंबर 2 इंकजेट, नंबर 3 डॉट मैट्रिक्स एंड नंबर 4 डेजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लेजर प्रिंटर है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है, उसके बाद इंकजेट का नंबर आता है एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है लेजर प्रिंटर। इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है, फास्ट होती है। नंबर 3 पे हमारे पास है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, कि नेटवर्क के अंदर जो हर कंप्यूटर होता है उसको नोड कहते हैं। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, यानी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें से हर जो कंप्यूटर होता है उसको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में नोड के लफ्ज से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 OSI मॉडल वाज क्रिएटेड, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो हमारे पास होता है ये किसने इजाद किया था हमारे पास। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास है ANSI। तो ANSI ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है उसको इजाद किया था, उसको क्रिएट किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट अनगाइडेड मीडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, के MCQs नंबर 5 है कि अनगाइडेड मीडिया को हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शन इसमें दी गई हैं। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैटेलाइट। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। पहले टाइप को कहते हैं गाइडेड और वायर्ड, और दूसरी किस्म को कहते हैं अनगाइडेड और वायरलेस। जिस तरह नाम से जाहिर है कि वायरलेस यानी जिसके अंदर वॉइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो गाइडेड मीडिया है उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, कोएक्सियल केबल आती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है। और अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया के अंदर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव। अब इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दी है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, नंबर 1 गाइडेड मीडिया और नंबर 2 अनगाइडेड मीडिया। साथ ही मैंने इसके बारे में शॉर्टेस्ट डेफिनेशन भी लिख दी है कि इन दिस टाइप ऑफ मीडिया डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम स्पेशल मीडिया लाइक वायर्स। एग्जाम्पल इसकी मैंने दे दी हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस। इसके अंदर वायर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो एयर या स्पेस को इस्तेमाल करती हैं यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल एंड इंफ्रारेड सिग्नल। इसकी एग्जांपल कौन सी है? माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो कई दफ़ा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड गाइडेड मीडिया, और MCQs के अंदर भी अक्सर इनमें से कोई सवाल पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 6, मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कैड, कैम, ATM, CBT। ऑलमोस्ट आप में से हर स्टूडेंट ने इसका इस्तेमाल किया होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज ATM। और ATM देखिए यहाँ पर मैंने शो भी करवा दिया है कि बैंक्स के अंदर ATM का इस्तेमाल अब तकरीबन लाजमी हो चुका है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू। जो एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास स्लॉट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट होते हैं। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, इसके अंदर जो है एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इन डिटेल बता चुका हूं। अगर आप स्टूडेंट्स ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक इंसर्ट कर देता हूं, तो आपने वो वाली वीडियोस भी अच्छे तरीके से वॉच कर लेनी है ताकि आप इजीली MCQs पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हमारे पास आएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वो कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन दी गई ऑप्शंस में से। उसके बाद मकैफे इज एन एग्जांपल ऑफ, जो मकैफे हमारे पास है वो हमारे पास एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मिसाल है। यहाँ पर जो मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। पांडा हमारे पास है, AVG, नॉर्ट्रॉन, मकैफे एंड सो ऑन। तो कई दफ़ा
शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, और इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो एक्सटेंशन होती है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल की, वो होती है .exe। ये यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम हैं उनकी एक्सटेंशन भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी हैं कि .doc जो हमारे पास होती है वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होती है, .text जो होती है ये ASCII टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है, एंड सो ऑन। तो आपने इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। इनमें से अक्सर पेपर के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वाली एक्सटेंशन किस प्रोग्राम की है, ये वाली एक्सटेंशन किस प्रोग्राम की है। और XLS हमारे पास एक्सेल की एक्सटेंशन होती है, और हमारे पास जो DOC होती है वो वर्ड प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन क्विकली इज कॉल्ड, कि जब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं इंतहाई तेजी से, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं क्लिकिंग। ये हमारे पास देखें, जब लेफ्ट माउस बटन को हम प्रेस करके छोड़ देते हैं तो इस अमल को, इस प्रोसेस को क्लिकिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर पे माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर, कि जो वेब पेजेस होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किस फीचर के जरिए? उस फीचर को हाइपरलिंक का नाम दिया जाता है। यानी जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उस पे मौजूद हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, तो ये वाला हाइपरलिंक जिस वेब पेज के साथ कनेक्ट होता है वो वेब पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन MS एक्सेल विच इज करेक्ट सेल एड्रेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, अक्सर पास पेपर्स में ये वाला MCQ आया हुआ है या इससे रिलेटेड MCQs आए हुए हैं। तो माय स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है C5। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है कि व्हाट डज मीन सेल एड्रेस, द लोकेशन ऑफ अ सेल ऑन अ स्प्रेडशीट। जो सेल की लोकेशन होती है स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में, इट इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर। सबसे पहले हम कॉलम लेटर लिखते हैं, उसके बाद रो नंबर को लिख देते हैं, तो उस सेल का एड्रेस हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैंने दी हुई, देखिए ये हमारे पास सेल है, इसका हमारे पास कॉलम जो हमारे पास लेटर है वो बी है, यहाँ पर बी लिख दिया, और रो नंबर क्या है 2, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा B2। इसी तरीके से इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, इस सेल का जो कॉलम लेटर है वो C और रो नंबर 2। इसी तरीके से इस सेल का एड्रेस देखें, इस सेल का एड्रेस हमारे पास होगा कॉलम, जो कॉलम हमारे पास लेटर है D और रो नंबर 3, तो इसका एड्रेस हो जाएगा D3 एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है C5। तो C5 इज द करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है किसी सेल एड्रेस की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन। जब हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो वाली फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाती है, जहां से हम इसको रीस्टोर यानी दोबारा हासिल भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 हमारे पास है प्लॉटर्स आर ऑफ टू टाइप। प्लॉटर्स की बुनियादी तौर पर दो अकसाम होती हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है नंबर 1। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ए प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स द वायरस कार्ड, ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए हमें वायरस की मौजूदगी का पता चलता है उसको एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट अ नेटवर्क टाइप, के दर्ज झेल में से कौन सी ऑप्शन जो है वो नेटवर्क की टाइप नहीं है? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड MAN स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है NAN, यानी जो पहली तीन है वो हमारे पास नेटवर्क की टाइप्स हैं और आखिरी जो है वो हमारे पास नेटवर्क की टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18,
एनी चेंज टू द डॉक्यूमेंट कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अनडू। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए ये डिलीट का बटन मैं प्रेस कर दूं, ये तो इसके लिए हमारे पास माय स्टूडेंट क्या है, देखिए ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बाद मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दूं। अब लास्ट मैंने प्रोसेस कौन सा किया था, डिलीट का, मैंने उसका रिवर्स करना है, यानी मैंने इस कमांड के इफेक्ट को रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे अनडू कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, यानी अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हुए जेड का बटन प्रेस कर दूं, देखिए वो वाला डेटा मेरे पास वापस आ गया है, यानी उस कमांड का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है अनडू। यानी अनडू कमांड की शॉर्टकट की हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड यानी अनडू कमांड के जरिए हम किसी भी कमांड के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है नंबर थर्ड। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इन डैश ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर है सिंक्रोनाउस। तो माय डियर स्टूडेंट्स डेटा को ट्रांसमिट करने के दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं सिंक्रोनाउस ट्रांसमिशन और दूसरे को कहते हैं एसिंक्रोनाउस ट्रांसमिशन। जो एसिंक्रोनाउस ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर डेटा करैक्टर बाय करैक्टर मूव करता है, और जो हमारे पास सिंक्रोनाउस ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, CL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एडिशनल कॉपी ऑफ योर डेटा, जो हमारे डेटा की एडिशनल कॉपी होती है, एक्स्ट्रा कॉपी होती है, उसको कहते हैं बैकअप ऑफ डेटा। उसके बाद माय स्टूडेंट हमारे पास है एम एस एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला बिगिंस विद, जो फार्मूला है वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ये वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कई दफा पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर, यानी जब भी हम इंटरनेट से, रिमोट कंप्यूटर से अपने लोकल कंप्यूटर पे किसी भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं, इस अमल को कहते हैं डाउनलोडिंग। यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है, ये इंटरनेट यानी ये रिमोट कंप्यूटर्स हो गए, इससे जब हम अपने कंप्यूटर पे फाइल को डाउनलोड करते हैं तो फाइल को ट्रांसफर करते हैं, इसको कहते हैं डाउनलोड। और जब अपने कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करते हैं, फाइल को सेंड करते हैं, इस अमल को कहते हैं अपलोड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज, जो हमारे नेटवर्क की जो फिजिकल लेआउट होती है, फॉर्म होती है, शक्ल होती है, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। ये हमारे नेटवर्क की जो फिजिकल लेआउट, इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द सीक्रेट वर्ड और नंबर यूज फॉर प्रोटेक्शन। हम अपने डेटा की प्रोटेक्शन के लिए जो सीक्रेट वर्ड या नंबर या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पासवर्ड। ये हमारे पास पासवर्ड हमारे कंप्यूटर का, हमारे डेटा का लॉक होता है। जब तक पासवर्ड को एंटर नहीं करेंगे हमारी एक्सेस डेटा तक पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ए वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को जो हम ओपन करते हैं तो वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट हो सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रिक पाथ यूज टू ट्रांसफर डेटा इज कॉल्ड, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पाथ होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए विद इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर बस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर, दर्ज में से कौन सा प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल। ये यहाँ पर इसकी डबलिंग हो गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पाथ
टू ट्रांसफर डेटा इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिक पास होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के, उनको कंप्यूटर बस का नाम दिया गया है। ये यहाँ पर मैंने इसको शो भी करवा दिया है। देर आर टू टाइप्स ऑफ बसेस। नंबर वन, इंटरनल बस। इंटरनल बस एग्जिस्ट इनसाइड द सीपीयू एंड एक्सटर्नल बस एग्जिस्ट आउटसाइड द सीपीयू। ये हमारे पास इंटरनल बस और ये हमारे पास एक्सटर्नल बस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए।